राष्ट्रीय सेवा योजना की सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय की तीनों इकाइयों की ओर से 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनके जरिए उनमें एक संस्कार भी जागृत किए गए और साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा गया। योगा करवाया गया, प्राणायाम करवाया गया, अनुलोम विलोम कराया गया और उसके अलावा लंगड़ी, टांग, सतोलिया सहित अन्य कई पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाई गई, जिसके लिए सभी एनएसएस के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया। ये 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर एनएसएस के प्रभारी आशुतोष पारिक, उमेश दत्त और सीमा गोटवाल की मौजूदगी में आयोजित किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने इस शिविर में हिस्सा लिया, तो वहीं दूसरी ओर रेल म्यूजियम का भ्रमण करवाया गया, जहां विद्यार्थियों को बताया गया कि प्राचीन समय में किस तरह से रेल अपना कार्य करती थी और उसके जो इंटरलॉकिंग की प्रणाली थी वो क्या थी। इसके साथ ही अन्य गतिविधियों के प्रति भी विद्यार्थियों को जागरूक करने का काम किया गया। मुख्य रूप से इस शिविर का उद्देश्य यही था कि सभी एनएसएस के कार्यकर्ताओं में सेवा की भावना उत्पन्न हो। विद्यार्थियों ने भी काफी उत्साह के साथ हिस्सा लिया और ये 7 दिवसीय शिविर बुधवार को संपन्न हो गया। अब आगामी जनवरी माह में सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस 7 दिवसीय योजना में हमने बच्चों का जो स्वयं सेवक और स्वयं सेविका है, ये 100 से ज़्यादा इनकी संख्या थी। हमने जो गांव गोद लिए हैं, कल्याणीपुरा, किरानापुरा, रसुलपुरा और मदारपुरा, यहाँ पर जाके सर्वे करवाया इन बच्चों को, वहाँ के बच्चों को जागरूक किया। वहाँ की जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर जाके वृक्षारोपण भी करा, वहाँ के बच्चों को एजुकेशन के लिए एजुकेशन का महत्व बताएं। कई बच्चे स्कूलों में पढ़ने नहीं आते, कई बालिकाएं पढ़ने नहीं आती है, तो उन बालिकाओं को उनके बारे में बताया कि बच्चों पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आप ही देश का भविष्य हो। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का एक ही उद्देश्य रहता है कि अपने राष्ट्र के लिए सभी को आगे बढ़ाना और इस तरह की सेवा देना कि किसी भी तरह की अगर समस्या में कोई फंसा हुआ है इंसान, तो उसे उस समस्या से निकालना, चाहे वो बालिका बचाव हो, चाहे वो कोई प्राकृतिक आपदा आई हो या किसी भी तरह की सेवा। हम स्वयं सेवकों और स्वयं सेविका जो हमारे विद्यार्थी है, इस रूप में हम इनको तैयार करते हैं और इसी तरह इनको जगह हर गाँव में सर्वे कराते हैं कि गाँव के बारे में वो जाने और जो अशिक्षा के दौर पर जो बेरोजगारी फैली हुई है, उस बेरोजगारी में इनको जागरूक करें कि बेरोजगार जो फैली हुई है वो शिक्षा नहीं प्राप्त करने से फैली हुई है। तो शिक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले तो एनएसएस का जो हमारा आज 7 डे का कैंप, आज लास्ट डे है, बहुत अच्छा कैंप रहा। सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी ग्रुप वाइज एक्टिविटीज़ हमने कंडक्ट करवाई। मैं खुद एक ग्रुप कैप्टन हूँ, तो मुझे भी मेरे ग्रुप के अंदर वो जो एक्टिविटीज़ थी उनको कंडक्ट करवा के एक बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि सभी का मैंने देखा कि सभी कोऑपरेट करके, कंट्रीब्यूट करके, सभी के सभी वॉलंटियर्स, जब हम सर्वेज़ पर भी जा रहे थे, जैसा कि मैम ने बताया कि जब हम सर्वेज़ पे जा रहे थे तो सभी ने जो कम्युनिकेशन जो स्किल्स रही सभी की गांव वालों के साथ में बहुत अच्छी रही। सभी ने उनसे अच्छे से बात करी कि आपके गांव के अंदर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, जो आपके इलेक्टेड जो भी पार्षद या फिर सरपंच जी हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं। तो इसके बारे में हमें जो ग्राउंड रिपोर्ट जो होती है उसके बारे में हमें काफ़ी नॉलेज मिली। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।